संसार में मनुवादियों को संसार की अच्छाई बुराई या आम इंसान इस संसार से प्रकृति से क्या कुछ लेकर कैसे अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकता है, इस ज्ञान का उन्हें बहुत पहले ही जानकारी हो गई थी। क्वेश्चन दे देना तो। इसीलिए उन्होंने ऐसी राजनीति चली कि इंसान मरे नहीं बल्कि जीवित रहे, लेकिन इतना उनका आभारी बन के रहे कि उनके बिना अपना जीवन जी नहीं सके। यही उनकी राजनीति थी और आज भी है। वो शिक्षा या संसार का ज्ञान आम इंसान को इसलिए नहीं लेने देना चाहते कि इन्हें अगर संसार का ज्ञान हो गया तो ये हमारा मुकाबला करेगा। भगवान, धर्म, राजनीति, सम्राट अशोक का लाट राष्ट्रीय चिन्ह, गंगा, जमुना, सरस्वती, पर्वत, गाय, गंगा, गौरी, शिव, ये सब हमारे महापुरुषों की देन है। ये तो इन मनुवादियों ने अपने स्वार्थ के लिए सब अपने बना लिए। ये राजनीति आज अंबेडकर भले ही 32 डिग्रियां प्राप्त करके आ गए थे भारत में, लेकिन वो नहीं जान पाए थे और उन्हें इतना उत्तेजित किया कि उनके अंदर एक बहुत ही गहरी भावना पैदा हुई, जिसकी वजह से उन्होंने वो 22 शर्तों में भारत के सभी देवी देवताओं को अपमानित किया या उनसे दूर रहने के लिए देश की अन्य जनता को आदेश दिया। और जिस देश के लोगों में कण कण में उस देवी देवताओं का वास है, उनसे आम इंसानों को दूर करने की कोशिश की। एक दूसरे में हिंसा का भाव पैदा करवाया। आज इंसान इंसान से अलग है। देश में कहीं जातिवाद, वर्णवाद, एक दूसरे के अलग अलग देवी देवता बनाकर इंसान को इंसान से जुदा कर दिया है। हम अगर हमें मौका मिला तो हम देश में सभी का रहस्य ज़रूर बताएंगे। कौन क्या देवी देवता हैं, क्या उनका कर्म था, कैसे उन्होंने संसार को जाना, कैसे आम जीवन के जीने के लिए आम जनता को ज्ञान विज्ञान दिया। इसका सारा सार हम कभी जनता को बताएंगे। हमने अपना एक विश्व के नाम संदेश इस फेसबुक पर डाला है, आप उसे पढ़ें। और हमने काफ़ी पहले इस बात की जानकारी ले ली थी, यह हमें ज्ञान मिला था कि पूरा संसार एक तार में सीमित है। जितने भी संसार में लोगों के मन हैं, बुद्धि तो यहाँ की मिट्टी से जो पैदा होता है, जो प्रकृति से पैदा होता है, उससे आम इंसान की बुद्धि बनती है। लेकिन मन या मन की शक्ति
तो इंसान के पैदा होने से पहले ही उस तार से जुड़ी हुई होती है जिसे भगवान कहते हैं या कुदरत की शक्ति कहते हैं। ये बहुत गहरा राज है। अभी हम फेसबुक पर ये सारी बातें आपको नहीं बता सकते हैं। अगर जीवन में मौका मिला, कोई संसार का वैज्ञानिक ये कहता है कि भगवान की कोई चीज़ नहीं है, भगवान एक दैव्य पदार्थ है जो संसार में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं सब में वो शक्ति विराजमान होती है और मरने के बाद सब उसी में समा जाते हैं। नमस्कार।